गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 वर्ण और वर्णमाला। पार्ट नंबर 2। इससे पहले मैंने आपको पार्ट नंबर 1 के बारे में पढ़ा दिया। उसमें आपको वर्ण की परिभाषा बताई। वर्ण की परिभाषा क्या है? शब्दों को बोलते समय हमारे मुंह से जो ध्वनियां निकलती है उसे हम वर्ण कहते हैं, ये पता है। बाद में आपको शब्दों की परिभाषा बताई। शब्द ये होते हैं वर्णों के साथ समूह को, वर्णों के साथ समूह को क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। वर्णों से जिसका निर्माण होता है शब्दों का, शब्दों के छोटे छोटे टुकड़े ध्वनि कहलाते हैं। शब्दों के जैसे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जिस प्रकार मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण दिए जिसमें आपको अलग अलग उसकी ध्वनि बाहर निकाल कर बताई थी। ये जिसमें व्यंजन है के में एक बाहर निकालने पर एक अनुस्वार एक स्वर बाहर आ जाता है। उसमें प्लस कमल जैसे का में प्लस ए प्लस ले प्लस ए और अंतिम ए को उसमें काउंट नहीं करते हैं। फिर ए बीच में आएगा उसको क्या करते हैं? उसको काउंट करते हैं। और शब्दों के अंत में जो ए आता है उसको काउंट नहीं करते ध्वनि में। तो ये आपको पहले बता दिया। स्वर की भी परिभाषा बता दी। इसमें क्या है? जो वर्ण बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं, जिसको बोलते समय हम संतत रूप से बोल सकते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और उसके बाद में आपको स्वर कौन कौन से होते हैं? ए छोटी, ए आ छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, ऋषि, ए आई, ओ औ अंग। ये अंग और ए को इसमें काउंट करते हैं। ए से रहता है औ तक ही इसमें स्वर को काउंट किया जाता है। लेकिन अंग और ए को मैंने आपको इसको अंग को अनुस्वार बोलते हैं और ए को विसर्ग बोलते हैं। दोनों को ए योग वाक कहा जाता है। ए योग वाक का मतलब होता है जिसको न स्वर में काउंट करते हैं न इसको व्यंजन में काउंट करते हैं, लेकिन उसको स्वर में लिखते हैं, उसको काउंट भी नहीं करते। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे उसके बाद में व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? तो देखो, जिनके उच्चारण में हवा मुंह से कहीं न कहीं टकराकर बाहर निकलती है तो व्यंजन कहते हैं। अब देखो व्यंजन कहाँ टकराती है? तो देखो हमारे को सबसे पहले हमारा कंठ होता है। कंठ कहाँ है? ये कंठ। उसके बाद में तालु। तालु किसको बोलते हैं? जिस प्रकार हम आलू खाते हैं, जहाँ चिपक जाते हैं वह तालु कहलाते हैं। जैसे अंदर का भाग उसको क्या बोलते हैं? तालु। उसके बाद मुर्दा या मसूड़ा, ये कहाँ होते हैं? जैसे ये अपन के मसूड़े जैसे यहाँ पर। उसके बाद में पहले कंठ, तालु, मुर्दा और बनते। उसके बाद में कोष्ठ, ये हमारे शरीर होता है। ठीक है, जिस प्रकार हमारा मुंह होता है। कंठ का मतलब क्या होता है? ये हमारा क्या कंठ। तालु का मतलब ये अंदर वाला भाग। मुर्दा मसूड़ा मतलब ये अंदर का भाग मसूड़ा। दंत्य का मतलब दांत। दंत को क्या बोलते हैं? दांत। ओठ का मतलब होठ। ये भाग होते हैं जिसको हम फेफड़े से बाहर कुछ शब्द उच्चारण वर्ण उच्चारण करते हैं तो हमारे यहाँ से निकलते हैं। पहले कंठ से आता है, फिर तालु से, मूर्धन से, दंत से, ओष्ठ से। अगर हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारे किसी न किसी भाग पर टकराते हैं। तो देखो अब समझ में क्या आया आपको? जिनके उच्चारण में हवा मुंह से कहीं न कहीं टकराकर बाहर निकलती है। जैसे के बोलते हमारे कहाँ से आवाज है? के बोलते हमारे कंठ से आवाज है।
आ का खे गे गे के। अगर मैं ए आ, ये भी किससे आएगी? कंठ से आएगी। अगर मैं बोलता हूँ चे, तो क्या से? चे चे चे, तालु से। उसके बाद टे ठे ठे ठे, ये मूर्धन्य से। टे ठे थे, दंत से। टे के बे में, ये ओष्ठ है। जिस प्रकार हम उच्चारण करेंगे अपन, लेकिन कोई भी शब्द वन डेलो से ई आ, छोटी बड़ी कहाँ से होता है उच्चारण? तालु से होता है। जिस प्रकार आप बोलते हैं उसके आप प्रैक्टिस करना कि जैसे मैं ते बोल रहा हूँ, दे बोल रहा हूँ, दे 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 का उच्चारण कैसा हुआ? हमारे दंत से हुआ। अब देखो अपन किस चे चे चे, ये बोलते समय हमारा क्या होता है? अन्य टकराव होती है, घर्षण होता है। घर्षण होता है चे चे चे। जिस प्रकार हमारे शरीर, जो शरीर के अंदर का भाग हवा से, हमारे फेफड़े से जो हम कुछ उच्चारण करते हैं तो कहीं ऐसे टकराती है, तो उसको क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है। इसका उच्चारण कैसे नहीं किया जा सकता है? इसका ये आगे आपको समझ, इसको इधर कर देता हूँ, समझने के लिए लिखा। इसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। के रूप से नहीं किया जाता है, स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है। सुन स्वर में किया जाता है, नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। जैसे जाता है, जैसे जैसे लिख रहा हूं, जैसे। अब देखना, जैसे मैंने बोला के बोल दिया, अगर मैंने के बोल दिया इसमें स्वर इसमें साथ में, तो मैं इस पे हलक लगा दिया, तो ये क्या हो? के क्या है? व्यंजन है। ये के क्या है? व्यंजन है। प्लस मैं इसमें ये जोड़ देता हूँ, ये क्या है? स्वर है। और उसको जोड़ने पर क्या बना? के, ये हलन था ना, ये हलन उसमें जुड़ने पर बाद ये पूरा हलन हट के पूरा हो गए। तो ध्यान समझ आए, ये संतत रूप से उच्चारण नहीं करते और इसको के बोलते समय हम बोल भी नहीं पाते हैं, इनको उच्चारण में स्वर साथ में काउंट करते हैं, तो इसका ये संतत रूप से प्रयोग भी नहीं किए जा सकते। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई। इनकी संख्या 33 होती है। 33 होती है, 33 होती है। कौन कौन सी होती है? तो ध्यान रखना, इसको इरेज कर दो। अब देखो कौन से व्यंजन होते हैं। के, इसको बोले के वर्ग। अब के वर्ग में कौन कौन से आते हैं? तो देखना बच्चों, के, खे, गे, गे, ण। चे वर्ग में कौन सा आएंगे? चे, छे, जे, जे, य। टे वर्ग में टे, ठे, डे, ड, ण। त वर्ग में
ट ठ दे द न पे वर्ग पे है ब में। अब ध्यान रखना कि ये कितने हुए, के वर्ग में अपन बोले के, खे, गे, गे, न। आप देखो 5 जो वर्ण है इसको के वर्ग बोलेंगे। उसी प्रकार से छे, जे, ज, न, इनको बोलेंगे चे वर्ग। इन पांचों को किस नाम से जानते हैं? चे वर्ग के नाम से। और टे वर्ग के नाम से टे, ठे, ड, ढ, न, इसको बोलते पे वर्ग। ते और ठ, टे वर्ग में कौन सा होता है? त, ठ, ड, ध, न, ने। उसको पे वर्ग में पे, फे, बे, भ, म। ये पांचों को किस नाम से बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। कितना होते हैं कुल? 25। आपको बोलेंगे स्पर्श व्यंजन कितना होते हैं? 25, 25 होते हैं। कितना होते हैं? 25। कितनी होती है? कितनी? 25 संख्या होती है। इस संख्या कितनी होती है? 25 होती है। इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। अब देखो इसके बारे में आपने पढ़ा है, ये र, ल, व, इसको क्या बोलते हैं? 4 वर्ण होते हैं। इसको बोलते हैं अंतस्य। अंतस्य वर्ण क्या बोलते हैं? अंतस्य। है, इनको क्या बोलते हैं? चारों को उसमें ये कितना होते हैं? 4। और ये कितना होते हैं? 4। तो कितना है? 25 से 4 कितना होते हैं? 29। 29 से 4 33। तो कितना होते हैं? व्यंजन को कितना होते हैं? 33। आगे समझ में 33 हो गए। और अगर पूछे आपको स्पर्श व्यंजन कितना होते हैं? तो 25 होते हैं। कौन कौन से? के से लेकर मे तक। के से मे तक, के से लेकर मे तक क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। ये से वे तक क्या होता है? ये अंतस्य वर्ण। उसमें कौन सा स है? ये उसमें वर्ण। तो कितना हो गए? 33। अब आपको वो जैसे 17, 33 और से यानी से में ये आपने भी पढ़ा, लेकिन इसको सिद्ध व्यंजन बोलते हैं। इसको काउंट नहीं करते व्यंजन में। तो अब देखो आपको पूछे वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो देखो स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। तो 11 प्लस 3 कितना है? 3 प्लस 4 44 होते हैं। तो वर्णमाला कितनी होती है? 44, 44। क्या आ गए समझ में? इसको रियलाइज करता हूँ, ठीक है। अब आपने पढ़ा है इसके बारे में, व्यंजन तो पढ़ा है, लेकिन वो वर्ण क्यों नहीं है? तो उसको बोले संयुक्त व्यंजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन किसको बोलते? कितना होते हैं? बोलो तो 80 17 बोलते हैं। 80 त्रे के से ज्ञानी बोलते हैं। श्रेय से श्रेय में। अब
ये बोलते, इसको श्वेत व्यंजन क्यों बोलते हैं, इसका क्या कारण है इसको श्वेत व्यंजन बोलते हैं? तो ध्यान रखना, श्वेत व्यंजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। और एक क्या होता है? स्वर होता है। 2 व्यंजन प्लस 1 स्वर मिलकर क्या बनता है? श्वेत व्यंजन। जैसे देखो, श्वेत व्यंजन श्वेत व्यंजन क्या होता है? कैसे होता है? 2 व्यंजनों के मेल से बना है। श्वेत व्यंजन कितने व्यंजनों के मेल से बना है? 2 व्यंजनों के मेल से बना हुआ है। अब देखो कौन कौन से व्यंजन? से सत्रे, क्रे से किसु, गे से ज्ञानी, श्रे से सेमित। देखो के क्या है? हलंत प्लस से, ठीक है। अगर इसको भी मैं पढ़ना चाहता हूं तो इसको हलन करने के बाद में ये जोड़ देता हूं, तो ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। ध्यान रखना, अगर मैं इसको हलन नहीं करता तो उसको ये लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें स्वर साथ में। आगे समझ में त्रे कैसे बनता है? ते हलंत प्लस रे, रे क्या पूरा, अगर इसको भी हलन करने के बाद मैं ये लिख सकता हूं लेकिन मैंने किया नहीं। ज्ञानी कैसे होता है? जे प्लस ये श्रे से प्लस रे। ये 2 व्यंजनों के मेल से इनका निर्माण हुआ है। तो 80 17 कैसे हुआ? के प्लस आधा से षटकोण पूरा। तो अब से बना त्रे कैसे बना? ते आधा रे पूरा। ज्ञानी का निर्माण जे पूरा अणे आधा, श्रे से सेमिक का से पूरा से आधा और रे पूरा। अब इस लाइन में सभी क्या है? आधे, और इस पीछे वाले क्या है? पूरे। तो आगे समय में आपको अब देखो कैसे बनता है? से जैसे शक्ति बना दो, से शक्ति बनेगा, शक्ति समा, ठीक है। इससे क्या होगा? शक्ति और समा बन गया। और जैसे फुर्ती, जैसे कि फुर्ती किसको बोलते? जैसे कोई गलती हो जाती है, गलती, उसमें कोई मिस्टेक आ जाती है, मिस्टेक, तो उसको और टेस्ट सत्ती समा टूटती टेस्ट। और जैसे ज्ञानी भी बोल सकते हैं, ज्ञान भी बोल सकते हैं, बहुत सारे और भी, ज्ञाता भी कह सकते हैं, ज्ञाते ज्ञाता, श्रे से सिम श्रेमिक शब्द बन गया। बहुत सारे शब्द बन जाएंगे जैसे श्रीमान, श्री मां। तो आगे समय में क्या या श्वेत व्यंजनों का निर्माण 2 व्यंजनों के मेल से बना है, जिससे के से त्रे, ते प्लस रे, ज्ञानी से जे प्लस अण, और श्रे से प्लस रे, शक्ति समा टूटती ज्ञानी ज्ञान ज्ञाता में श्रीमान, ठीक है। उसके बाद में आपको जो भी मैंने पढ़ाया उसके नोट्स भी अभी मिल जाएंगे आपको। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, उसको याद भी करना है, ठीक।